स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, यानी कि जो है वो रेस्ट में थी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी और जो 5.0 मीटर यानी कि 5 मीटर हाइट से वो गिराई गई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर हाइट के ऊपर से गिराई गई है वो नीचे। ठीक है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से 3 मीटर डिस्टेंस पे होगी, यानी कि नीचे आते हुए जब 3 मीटर डिस्टेंस पे आएगी, हाइट पे आएगी, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहले तो हम डाटा जो है हमारा उसको लिख लेते हैं। हमारे पास के गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हम जो है वो लिख लेते हैं गिवन डाटा। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो हमें मैस दिया गया है ब्रिक का, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैस को। और ये ज़ीरो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्योंकि ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ 2 kg जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि इनिशियल हाइट जो थी उसकी, इसको हम h1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, h1। और ये कितनी है जी, ये 5 मीटर है। यहाँ पे भी ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। और इसके साथ साथ एक बात और भी यहाँ पे की गई है कि रेस्ट पोजीशन से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, तो v1 हम इनिशियल वेलोसिटी को v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये जो थी वो ज़ीरो थी, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जो है वो ये बताया गया है कि जब वो हाइट जो है वो 3 मीटर तक जो है वो आए, यानी कि उसकी हाइट ग्राउंड से, सॉरी, 3 मीटर तक ना आए बल्कि ग्राउंड से उसकी हाइट जब 3 मीटर रह जाए, यानी कि h2 जो है, अब उसकी हाइट h2 है, h2 ये जो है वो 3 मीटर है। यहाँ पे भी ज़ीरो की ज़रूरत नहीं, जस्ट 3 लिख लेंगे, 3 मीटर। तो तब हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये वाली वेलोसिटी जो है इसको हम v2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और यूज़ करना है हमने कॉन्सेप्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, अब हम सैचुएशन की तरफ आते हैं, सैचुएशन किस तरह की है और उसी के मुताबिक फिर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिक है, यानी कि ये यहाँ से ब्रिक जो है वो गिराई गई है, यहाँ से ब्रिक जो है ये तकरीबन रफली हम जो है वो बना लेते हैं कि ये हम जो है वो ब्रिक है। अच्छा, जब ग्राउंड से इसका लेवल जो है, ग्राउंड से इसका लेवल जो है वो 5 मीटर है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो h1 जो है ये 5 मीटर है, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया हुआ है, h1 5 मीटर ये है। और अच्छा, जब उसको गिराया गया तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो थी v1 जो थी वो ज़ीरो थी, और फिर वो मूव करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। और ग्राउंड से जब 3 मीटर अबव है, ठीक है, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा, हाइट बनेगी, वो h2 है, जिसको हमने कहा हुआ है कि ये 3 मीटर है। तो तब उसकी, यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया और उसकी यहाँ पे जो इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी v2 जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आप गौर करें कि पहले जो है वो, पहले यहाँ से जो टोटल यहाँ तक हाइट जो थी वो h1 थी और बाकी हाइट कितनी रह गई, ये वाली हाइट रह गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया h1 में से, अगर हम h2 माइनस कर दे, h1 माइनस h2, तो ये वाला फिर जो है वो, ये वाला डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये वाली हाइट उसने ट्रैवल की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसके मुताबिक फिर एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं कि वेलोसिटीज़ भी जो हैं वो, यहाँ पे v1 ज़ीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ करेंगे। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन। और अच्छा, अगर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जो उसके पास स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी थी पी जो है वो कन्वर्ट होगी के ई में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जबकि यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं दिया गया तो सारी की सारी पी सारी की सारी के ई में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन अगर हम इनके जो है वो फार्मूलाज को देखें, यानी कि यहाँ पे तो हमने इनको जस्ट रिप्रेजेंट किया है। पीई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है mgh, और जो हमारे पास के ई के लिए फार्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ एम वी स्केयर, ठीक है। m जो है मैस है इस ब्रिक का, g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, h हाइट है, टोटल हाइट है, और यहाँ पे भी m वेट मैस है, और v जो है उसकी वेलोसिटी है।
इसका स्केयर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हाइट नहीं बल्कि हाइट का एक डिफरेंस उसने जो है वो ट्रेवल किया है, h1 माइनस h2, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी जो है वो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी v1 है और दूसरी वेलोसिटी v2 है। तो इसके मुताबिक फिर इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम के लिए। और फिर इंटर कन्वर्जन में भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो मतलब हाइट्स जो हैं वो दो डिफरेंट हों, पॉइंट्स पे हों, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो चेंज हो और एक वो नई हाइट तक पहुंचे, यानी कि टोटल हाइट कवर ना करे बल्कि कुछ हाइट अभी भी बाकी हो, तो हमारे पास फिर इंटर कन्वर्जन का फार्मूला ये बन जाता है h1 माइनस h2। और इसी तरह से उसकी वेलोसिटी भी जो थे उसमें भी अगर जो है वो पहले इनिशियल एक वेलोसिटी है और फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ और बन रही है, तो इसके लिए फिर काइनेटिक एनर्जी भी हम देखते हैं कि उसकी भी जो है वो उसमें भी मॉडिफिकेशन आती है। सिंपली वी नहीं बल्कि वेलोसिटीज़ का जो दो वेलोसिटीज़ आ रही हैं उनका डिफरेंस आ जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर, ठीक है, ये आ जाता है। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन एनर्जी का फार्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब हम जो है वो अगर वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, तो बल्कि वैल्यूज़ पुट करने से पहले ये गौर करें कि यहाँ पे भी मैस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मैस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइडों से। और हमारे पास बाकी क्या बच गया, g इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 1/2 v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम में v1 जो है ये ज़ीरो है, तो इसका स्केयर भी ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ जो चीज़ बच जाएगी वो हाफ ऑफ मैथ तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, हाफ ऑफ v2 स्केयर आ जाएगी जो हम एक्चुअली फाइंड आउट करनी है v2। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच गई है g इंटू h1 माइनस h2, ये चीज़ बच गई है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे 2 जो है इसको जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर कैंसिल आउट करें दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फिर 2 इंटू जी इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और मज़ीद हम जो है एक तो साइडें चेंज करेंगे और दूसरा हम ये करेंगे कि v2 का स्केयर ख़त्म करना है, हमने सिंपली v2 फाइंड आउट करनी है। तो v2 हमारे पास फिर आ जाएगी स्केयर रूट ऑफ, इसको हम इस तरफ ला रहे हैं राइट साइड पे, 2g इंटू h1 माइनस h2, ठीक है। और अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के दौरान में। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और जी, ये जी की वैल्यू हम पुट करें मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, और साथ में h1 हमारे पास है, h1 है 5 मीटर, 5 माइनस h2 है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। और अब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिर ये वैल्यू आ जाती है, v2 हमारे पास आ जाती है 6.3। ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो 2 आया, 2 को भी इससे मल्टीप्लाई किया और फिर जो मल्टीप्लिकेशन में जो रिज़ल्ट आया था उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6.3, ठीक है। अब हम यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट में देखें कि ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं यूनिट्स को, तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड ऑफ स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट हमारे पास मीटर पर सेकंड बच जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड, तो जो कि वेलोसिटी के यूनिट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो वेलोसिटी जो हमने हाइट 3 मीटर हाइट पे फाइंड आउट करनी थी, और हमने यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए ये वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर ली। तो आई होप कि आपको इजीली जो है ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसकी मदद से।